हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्तों, आज आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट जो 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। जो फ्रेंड नीचे पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, इससे पहले हम 1 to 5 के लिए जीएस अपलोड कर चुके हैं, यानी 12 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि पब्लिकेशन का भी 1 to 5 के लिए प्लेलिस्ट बना, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 से टोटल इसमें आपका 15 प्रश्न है। आप लोग को पता ही है कि 15 क्वेश्चन आपको मैथ से रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा। ठीक दोस्त, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/√2 इस तरह से दे रखा, मतलब अल्फा और बीटा दे रखा था। आपसे द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सीधा सा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है इज इक्वल टू 0। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो जब इसमें वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ना है, यानी 1/√2 को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 2/√2, क्योंकि यहाँ जोड़ करके लिखना है ना, ये आएगा इंटू यहाँ पे एक्स आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना था, कितना आएगा 1/2 आएगा। आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो कुल मिला के उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये नीचे √2 है, नीचे √2 से ऊपर ही 2 कटेगा तो √2 बचेगा, यानी कुल मिलाकर आएगा। देखिए ऑल ओवर सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे तो 2x² माइनस का 2√2 होगा और प्लस प्लस आपका क्या आएगा 1 आएगा, यानी 2x² माइनस 2√2 प्लस 1। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा अगर मोहित की आयु को अगर x मानेंगे तो रितेश की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है 17 वर्ष पूर्व। देखिए 17 वर्ष पूर्व की बात किया जाए, इसका मतलब दोनों में से हम 17 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रितेश का आयु कितना x प्लस 12 है, तो इसमें हम 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 5 होगा। इसमें से हम 17 माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 17 वर्ष पूर्व मोहित की आयु। तो 17 वर्ष पूर्व जो है रितेश की जो आयु है, मतलब ये जो है मोहित की आयु का क्या कितना गुना है, 4 गुना। मतलब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए x माइनस 17 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर x माइनस 5 हो गया, यहाँ पर आपका 4x हो गया, 17 चौका कितना हो गया आपका 68 हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 में से x जाएगा तो 3x आएगा, अब 68 में से 5 जाएगा तो 63 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 63। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा आपका 21 आएगा। आपसे पूछा क्या है मोहित का आयु, यानी मोहित का आयु, तो मोहित का आयु x माने थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 देखिए। देखिए आप दे रखा आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा है और x⁻6 प्लस 1/x⁻6 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको 6 पावर में जाना है। तो सबसे पहले आप x² प्लस 1/x² निकाल लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो निकाल सकते हैं। देखिए प्लस से प्लस में जाना है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। क्या बोला, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7। फिर से बोल रहे हैं 3 का स्क्वायर करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, 9 में से 2 हो जाएगा तो 7 आ गया। ये आ गया किसका x² प्लस 1/x² का वैल्यू। अब यहाँ से हमको 6 पावर में जाना है। ठीक है, 6 पावर में जाना है तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए जब क्यूब वाले में x से 1/x से क्यूब में जाने के लिए होता है, यहाँ 6 पावर दे रखा, मतलब इसमें हम क्या करेंगे पावर 3 लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर पावर 3 लगाने के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जब x² से हमको इसमें जाना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने में आसान हो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल कर आया, देखिए हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे x² प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आया। अब यहाँ से पावर हमको 3 में जाना है, तो पावर 3 का फार्मूला क्या होता है अगर जाने के लिए, तो ए का क्यूब होता है -3 ए होता है। ठीक है, ए का मतलब ये जो वैल्यू दे रखा है हो जाए 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, -3 3 इंटू ए का मतलब 7 हो गया। तो यहाँ पर 343 माइनस यहाँ पर 21, तो आ जाएगा आपका 322 आएगा। कितना आएगा आपका 322। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स प्लस 1/x से हम कहाँ पर आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और उसके बाद यहाँ से हम x⁻6 प्लस 1/x, तो x⁻6 पे हम लोग गए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 322 होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको ध्यान दिए पावर वाला, और यहाँ पर देखिए दोनों का क्या है, हर सेम है, तो जाहिर सी बात ऊपर ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 5 है वे कितना हो जाएगा 6, नीचे 2 है तो कट कर कितना आएगा आपका 3x² आएगा। तो 3x² सब ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद इसको देखिए एक्स वाला यहाँ पर देखिए, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस में आएगा। किस चीज़ में आएगा, माइनस में, माइनस का आपका 2x हो जाएगा। अब बिना x वाला देखिए, तो बिना x वाला कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर, तो दोनों में देखिए यहाँ पर हर क्या है सेम है, तो पावर डायरेक्ट ये अंश डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 5 से 3 कितना होगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपका, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45। ये आपको देखिए लॉग वाला प्रश्न दे रखा है, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, लॉग a/b इस तरह से होता है, तो क्या होता है log a माइनस log b होता है। तो यहाँ पर माइनस वाला कंडीशन दे रखा है, मतलब ये जो चीज़ दे रखा है इसको इस फॉर्म में लिखना है, उसी तरह से इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए log 3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3z प्लस 4, अब बाई हो जाएगा यहाँ पे आपका z हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब इसको इंडेक्सेस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो 3 जो दिख रहा है ना 3, ये 3 पे स्क्वायर होएगा, मतलब ऐसे लिखाएगा 3 स्क्वायर, और उसके बाद ये चीज़ जो है आपको अलग हो जाएगा ऐसे 3z प्लस का 4 बाय आपका हो गया z। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 9 हो गया। अब इसको देखिए, इसको साथ में लेकर आप सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर z का मान जो आएगा आपका 4/6 आएगा, उसके बाद काटिएगा तो 2/3, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 61, यानी क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है। ठीक है, चलिए 61 से फिर मैथ दे रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लघुत्तम 100% दे रखा है। देखिए जब भी फ्रैक्शन वाला फॉर्म होता है तो इसका लघुत्तम निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाले को लघुत्तम निकाला जाता है, नीचे वाले का महत्तम 100% निकाला जाता है, यानी ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले को एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए 2 4 6 का जब एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। कितना आएगा 12। तो 12 दो ऑप्शन में दे रखा है, कि यहाँ दे रखा है, कि यहाँ दे रखा है ऊपर में। नीचे वाले को हम क्या बोले हैं एचसीएफ निकालते, एचसीएफ कितना होगा आपका 5 होगा, यानी 12/5, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर चेंज करता, अगर एचसीएफ फाइंड करने के लिए होता तो ऊपर हम एचसीएफ निकालते, नीचे एलसीएम निकाल देते। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहता है कि एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रखा है। ठीक है, यदि वह उसे 20% और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है, यानी डिस्काउंट पर बेचता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको दो बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव से बना सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव से बताने का बिल्कुल इजी तरीका है। देखिए यहाँ पर 2500 है, इसका सक्सेसिव निकालने का आपको डायरेक्ट अगर पता है तो निकाल सकते, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 30, और उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और उसके बाद 20 इंटू 10, अब बाई नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से कट गया, यानी आया आपका 30 माइनस कितना 2, यानी इतना परसेंट ये डिस्काउंट हो गया। तो 100 में से हम क्या करेंगे 28 को माइनस करेंगे तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 होगा, वही 72 का परसेंटेज हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 25 में 72 से मल्टीप्लाई कर वही आंसर आपका हो जाएगा।
तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 का 0, अब 25 सत्ते कितना होगा 175, अब 75 और 5 कितना होगा 180 यानी 1800। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या, देखिए कितना दे रखा आपका अंकित मूल। अंकित मूल कितना है 2500 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 100 के सामान को हमने 80 रुपये में बेचा। तो ये देखिए ये क्या दे रखा अंकित मूल, मतलब 100 के सामान को हमने कितना में बेचा 80 रुपये में बेचा। फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट का मतलब कि 100 के सामान को 90 में बेचा। ठीक है, बस इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 4 जीरो नीचे है, 4 जीरो ऊपर भी है, तो दो 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 इधर कट गया, यानी 4 जीरो ऊपर 4 नीचे कट गया। तो आपका आया कितना 25 इंटू 72 यानी 1800। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर उस राशि का 144% हो तो वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो राशि हम मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। कितना 100% मान लेते हैं। तो आपको रेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो रेट फाइंड करने का बिल्कुल सा एक तरीका होता है। डी इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर बाई 100 होता है। तो आपसे आपको पूछ क्या रहा है, आपका रेट बताना है यानी आर निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको दे रखा है 144, ये दे रखा है कितना आपका 100 हमने लेट किया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। देखिए तो डी कितना है 144, तो 144 हो जाएगा। इज इक्वल टू पी कितना है 100, और यहाँ पे देखिए आर बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आर बाई 100 यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं, तो कलर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसमें तो 2 को 100 होगा, तो 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पर 100 बचेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा होगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 144 था डिफरेंस, और इंटू हो जाएगा आपका 100, यानी 2 जीरो बैठा देंगे। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, और 100 का मतलब 1 जीरो आ जाए यानी 120। कितना आएगा आपका 120। तो 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 64। कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना करना है। पेंट की लागत इतना सेंटीमीटर दे रखा है पर। ठीक है ना, पाई का वैल्यू इतना यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर गोलाकार टंकी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम गोला का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब देखिए गोला का फार्मूला कौन सा यूज होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम 4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना दे रखा है 7 यानी 7 इंटू 7, ये उसका क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद यहाँ पर खर्च दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना 4.5 खर्च होता है। कितना 4.5, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से, तो 7 से 7 कट गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 2772 आएगा। तो 2772 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि एक ठोस शंकु को 70 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत दे रखा आपको कितना 660। कितना है आपका 660 आपका लागत दे रखा है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। तो पहले हम क्या करें शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लागत हमको कितना दे रखा आपका 660 रुपया दे रखा है, और प्रति सेंटीमीटर का कितना है लागत 70 पैसा। तो 70 से डिवाइड करेंगे, आई पैसा में तो इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा, यानी ये जो आएगा आपका ये पाई आर एल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 0 से 0 इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपका 6600 बाई आपका 7 आ गया। पाई का वैल्यू यहाँ पर खोल दीजिए तो 22 कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना 15 दे रखा है, तो गुने कर दीजिए 15
इंटू आर कर दीजिए, ठीक है, इंटू आर कर दीजिए। तो अब देखिए 22 इसको काट दीजिए, 22 दिया 66 यानी 300 आएगा। 7 से 7 ही कट गया और ये 15 दूना हो गया आपका 30, यानी आर का जो वैल्यू आया आपका यहाँ पे, आर का जो वैल्यू आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। कहता है कि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दुगनी दस्ता मतलब दुगनी इफिशियंसी वाला अगर हम 18 व्यक्ति को लगाते हैं तो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि उतना ही काम करना हो तो क्या कितने दिन में करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 9 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करता है। एक फार्मूला होता है MDH, याद रखिएगा, M1 D1 H1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 S2। M का मतलब आदमी की संख्या, तो 9 हो गया, 9 गुने कितना दिन हो गया आपका 18 हो गया। घंटा आज इससे घंटा हो तो घंटा नहीं दे रखा तो उसको छोड़ दिए। फिर कर दिए दुगुने को, थोड़ा सा भी ध्यान, इसको थोड़ा सा होल्ड पर रखें। कितना व्यक्ति, 18 व्यक्ति, तो 18 व्यक्ति। ठीक है, कितने दिनों में, तो मान लीजिए यहाँ पर डी। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें एफिशिएंसी क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी जो है यहाँ पर जो देर का एफिशिएंसी, इसमें क्या करें, दुगुने से, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 1 होगा और इसका एफिशिएंसी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए 18 से 18 आपका कट गया, 18 से 18 आपका कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे D2 बचा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कितने दिन में करेगा, तो D इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 9 दिन, 9/2 हो जाएगा, नहीं आंसर आपका आएगा 4.5। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, जो कि दे रखा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दे रखा, नहीं 9/2 दिन में कर लेगा। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ पर क्या कर दिया, डबल कर दिया गया। ठीक है ना, चलिए नहीं समझते फिर से एक बार बता, देखिए हमने क्या कि दोनों को गुना किया, इसका एफिशिएंसी कह रहा है कि एफिशिएंसी को दुगना, तो इसका एफिशिएंसी अगर 1 होगा तो इधर की एफिशिएंसी कितना होगा, दुगना होगा, जो 18 व्यक्ति के साथ होता है। तो 18 इंटू क्या होगा 2, आज दिन की संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, 18 से 18 कट गया और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी डी का मान कितना आएगा आपका 9/2 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि y का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 64 का स्क्वायर करता है, 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 होगा। यहाँ 64 का क्यूब रूट, 64 का यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। ये किसके बराबर है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर घात में 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे y। अब ये जो पार्ट जो है ये जब इधर आएगा तो इस पर क्या हो जाएगा 4⁴ हो जाएगा, इज इक्वल टू y होगा। अब 4 को 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा आपका 256 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68। कहता एक व्यक्ति साप्ताहिक वेतन इतना था, लेकिन अब उसका वेतन 1800, यानी पहले 1200 था, अब कितना हो गया 1800 हो गया है। तो वेतन में कितने % का वृद्धि हुआ, तो यहाँ देखिए ना वृद्धि कितना हुआ, पहले 12 से 18 तो बढ़ा कितना 600। अब देखिए जब भी वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए होगा तो पहले वाले पे यानी 1200 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा। अब परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूना हो गया 12, 2 से कट गया आपका 50 बार में, यानी 50% की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि 50%, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69। कहता है कितना में 9 का स्थानीय मान का योग निकालना है। तो 9 दो गो है तो दोनों का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर जो 9 है, तो 9 के बाद के गो नंबर है 4 गो, तो 4 0 1 2 3 4, यहाँ पर एक 9 है, एक 9 जो है यहाँ पर है ना। तो 9 के बाद कितना है, इस 9 के बाद कितना नंबर 2, तो 2 0, दोनों को ऐड कहता है तो ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 90900, यानी आंसर आपका हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70। ठीक है, कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है,
अगर चौड़ाई को x मानते हैं, अगर चौड़ाई यानी b को x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 22 होगा। और दोनों उसके बाद क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब दोनों को हम गुना करेंगे तो कुल मिलाकर ऐसे होगा x प्लस 22 इज इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, लेकिन ऐसे बनाने नहीं है, आपको ऑप्शन से बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन लेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे कितना 1400 आना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं 21 लेता हूँ, मान लीजिए चौड़ाई को अगर 21 मान लिया, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, पहले लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई अगर हम 21 मानते हैं तो लंबाई कितना होगा, 22 इसमें जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, कितना आएगा, इतना। तो आप बताइए कि 43 ये लंबाई हुआ, ऑप्शन अगर हमें 21 लिया तो, और उसके बाद हम चौड़ाई हो गया किस, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1400 आएगा तो नहीं आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो दो ऐसा ऑप्शन लेना है कि उसको उसमें 22 ऐड करने पर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1400 आना चाहिए। बी को चेक कर लीजिए, अगर बी को हम बी वाले ऑप्शन को अगर हम चौड़ाई मानते हैं तो इसकी लंबाई कितना होगा, तो 35 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो ऑप्शन से सीधा ही बन ही रहा है, ठीक है ना। तो आपका आया कितना, इतना। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1400 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा कौन सा, सी वाले। तो सी वाले में देख लीजिए, अगर हम इसको चौड़ाई मानते हैं, ये हो गया आपका चौड़ाई, तो लंबाई कितना होगा, 28 में आप 28 में कितना 22 को जोड़ दीजिए, तो 28 में जब 22 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 0, और उसके बाद यहाँ आ गया आपका ये 5 यानी 50 आ गया। इसका मतलब कितना हो गया 22, ये हो गया आपका चौड़ाई। चौड़ाई कितना माने थे हम 28 ना, तो 28 हो गया, इसमें हम 22 को जोड़े थे तो लंबाई कितना आ गया आपका 50 आ गया, यानी चौड़ाई 28 लंबाई कितना 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आ गया आपका 1400। इसका मतलब क्या हुआ, ये चौड़ाई इसमें कौन सा होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका बेहतर है, समझाने के लिए इतना टाइम लगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरह से आपका ये मैथ जो है जिसमें 15 क्वेश्चन था, हमने आप लोग को अच्छे तरह से समझा दिया, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।